हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th में जो बहादुर कहानी है उसका सारांश हम आपको बताएंगे और बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरीके समझाएंगे ना बेटा। चलिए हम लोग कहानी पर बात करते हैं डायरेक्ट आकर। देखो बेटा, कहानी में क्या है। कहानी अमरकांत जी की है और कहानी का नाम बहादुर है। अब इसमें एक बहादुर नाम का युवक लड़का होता है जो 18-19 साल का होता है। और इस कहानी में ये होता है बेटा कि भाई बहादुर एक नेपाली लड़का होता है और उसके पिता की किसी युद्ध में मृत्यु हो गई है। तो अब वो अपनी माँ के साथ रहता है। अब वो अपने माँ के साथ बेटा सारे काम काज करता है और उसकी माता उसको कभी कभी डांटती रहती है। अब भाई वो अपनी माँ को कभी कभी जवाब भी दे देता है और कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा उसकी माँ काम करा लेती है तो वो थक जाता है, तो ऊब जाता है, तो माँ को जवाब दे देता है। कभी कभी उसकी माँ उसको मारती भी है तो वो तंग आ जाता है अपनी माँ से। क्या होता है बेटा, अपनी माँ से वो तंग आ जाता है और वो घर छोड़कर भाग जाता है। भाई घर छोड़कर भाग जाता है और वो एक शहर में प्रवेश भाई करता है। होता क्या है बेटा, वहाँ पर उसको निर्मला नाम की एक स्त्री मिलती है जो उसको अपने घर में ले आती है, क्योंकि भाई निर्मला को एक नौकर की आवश्यकता थी। निर्मला को एक नौकर की आवश्यकता थी। भाई उसका घर बहुत बड़ा था, कामकाज भी बहुत था, तो कहा चलो तुम मेरे घर चलो, तुमको खाने पीने का हम भाई सब देंगे। देखो बेटा, अपने शब्दों में हम कहानी को बता रहे हैं। एक बार तुम लोग किताब भी देख लोगे तो बच्चा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कहानी में क्या है। 5 नंबर की परीक्षा में आती है ये कहानी। अब होता क्या है भाई, वो घर पे आ जाती है भाई, उसको लड़के की तरह प्यार देती है। मतलब एक तरह बेटा लड़के की तरह उसको पूरा खान पीन, मतलब एक लड़के की तरह पालती पोसती है उसको। अब मतलब ध्यान भी रखती है। अब भाई बहादुर भी बहुत खुश रहता है, काम करता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। मगर भाई धीरे धीरे बहादुर के साथ बर्ताव भाई सही नहीं होता है उसकी। अब कभी कभी उसकी माँ, मतलब वो निर्मला, उसको डांट देती है बहुत ज़्यादा। कभी उसका बेटा उसको धुतकार देता है कि मेरा काम करो, तुम सोए रहते हो, बातें करते रहते हो। अब बहादुर थोड़ा चिड़चिड़ापन होने लगा, मतलब बहादुर के चिड़चिड़ापन आने लगा। उसको अपनी कभी कभी माँ की भी याद आ जाती थी कि मेरी माँ भी तो इसी तरह की करती थी। अब बेटा होता क्या है कि भाई बहादुर को अब भाई निर्मला के जो पति थे वो भी डांट देते थे। अब भाई निर्मला जिस तरह पहले शुरू शुरू में प्रेम करती थी, जिस तरह के पुत्र की तरह उसको चाहती थी, अब उस तरह नहीं चाहती है। एक दिन की बात है, अब एक दिन की बात है, उनके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ गए भाई। अब भाई बहादुर भी वहीं था, तो भाई कामकाज कर रहा था। तो वहाँ पर भाई जो रिश्तेदार थे उनके कुछ रुपए हिरा गए या चोरी हो गए। तो हुआ क्या भाई, चोरी का इल्ज़ाम भाई बहादुर पर लगने लगा, शंका बहादुर पे सबकी चली गई। अब बहादुर भाई स्वाभिमानी व्यक्ति था। बहादुर से पूछा गया तो बहादुर ने कहा मैंने चोरी नहीं किया, मैं क्या करूँगा रुपए। तो भाई बहादुर को भाई धमकाया गया कि सही सही बताओ तुमने चोराया, नहीं पुलिस थाना करेंगे। भाई उसको डरवाते हैं भाई कि अभी पुलिस को बुलाएंगे, पूछताछ होगी। तो कहा जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्या उसमें वो करूँ। भाई स्वाभिमानी व्यक्ति है, झूठ नहीं बोल सकता है। बहादुर की यही खासियत है, उसके स्वाभिमान को दिखाया गया बेटा। अब भाई बहादुर पर जब चोरी का इल्ज़ाम लगता है तो बहादुर को ये असहनीय होता है और बहादुर रात्रि ही में भाई चला गया। अब भाई निर्मला और उनके पति और उनका पुत्र सब भाई ढूंढते हैं बहादुर गया कहाँ। भाई बहादुर नहीं मिला, बहादुर को खूब ढूंढना। अब भाई घर का इतना सारा काम कौन करेगा, बहादुर के सिवा और कोई कर भी नहीं सकता था। अब भाई निर्मला को बहुत पश्चाताप हो रहा था कि बहादुर अगर नहीं, बहादुर मिला भी नहीं भाई, बहादुर चला गया अपने गांव भाई। और होता क्या है भाई, बाद में जब वो काम काज करती हैं निर्मला तो उनको पैसे मिल जाते हैं और उनको बहुत पश्चाताप होता है। और एक तरह से देखा जाए तो
इसमें एक बालक के स्वाभिमान को दिखाया गया है बेटा कहानी में। कहानी को मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर एक बार पढ़ लोगे बेटा तो शायद उसमें पात्रों के नाम भी होंगे, तो पात्रों के नाम एक बार फोकस कर लेना बेटा आप लोग। और मैंने कहानी को कम शब्दों में समझाया है पर अच्छे समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि बेटा कहानी का उद्देश्य मैंने जो था, जो सारांश था, यही है पूरा कि भाई बहादुर लड़का होता है एक, जो नेपाली लड़का होता है, कभी कभी पहाड़ी गीत गाता है, गुनगुनाता है। एक बार उसके लड़के ने इसको थप्पड़ मार दिया था बहादुर को, तो भाई बहादुर रोता है मगर उसको याद भी आती है अपनी माँ की, और बाद में उस पर जब चोरी का इल्ज़ाम लगता है तो वो असहनीय हो जाता है, इसलिए वो घर छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह से कहानी में एक बालक के स्वाभिमान को दिखाया गया है। कहानी बेटा जहाँ पर डाउट्स हो, कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा दूंगा बेटा आपको अच्छी तरीके से। और मैंने पूरा प्रयास किया अच्छे समझाने का ही, परंतु आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। कहानी कैसी लगी है एक बार बता ज़रूर देना, ठीक है बेटा।